हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, और पिछले क्लास में हम लोगों ने किया है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बात करते हैं। हेडिंग डालिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये फॉरफीचर होता क्या है? फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, फॉरफिट कर लेना। मतलब क्या? आइए बात करते हैं। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को पैसे मिलते रहते हैं इंस्टॉलमेंट में, टुकड़े टुकड़े में, और कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी यही एंट्री करती है। अगर 10,000 शेयर है 10 रुपये वाला तो 1 लाख रुपये कंपनी को आ जाएगा। ये दूसरी बात है कि इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के नाम पर इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में तो मांगती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता भी है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, एप्लीकेशन के बाद दूसरे किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, यानी देखिए एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। कंपनी ने अगर मिस्टर मोहन को 1,000 शेयर इशू किया है 10 रुपये वाला, जिसमें कि 1, 2, 3 और 4, यानी ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा है। मोहन ने ये एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मोहन ने नहीं दिया। कंपनी कहती है कि आपने अगर शेयर का पैसा, किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपके शेयर को हम फॉरफिट कर लेंगे। बातचीत चलती है। लास्ट में कंपनी देखती है कि सब कुछ करने के बावजूद ही पैसा अगर पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी इसको भेजती है एक 14 डेज नोटिस। ये 14 डेज एक लीगल नोटिस होता है, कंपनी भेजती है, इसमें कि 14 दिन का मोहलत दिया जाता है कि 14 दिन के अंदर अंदर, नोटिस भेजने के 14 दिन के अंदर अंदर आप इस जो ड्यू अमाउंट है, जो आपका अरियर का जो पैसा है, वो आप पे कर दीजिए। और अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके शेयर को कैंसिल कर देंगे, हमारे शेयर होल्डर के रजिस्टर से आपका नाम काट देंगे, हटा देंगे हमेशा के लिए, और आपका जो पैसा आपने पे कर दिया है, ये पैसा आपने जो पे कर दिया है, इस पैसे को हम लोग जब्त कर लेंगे, आपके शेयर को फॉरफिट कर देंगे, ये पैसा हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। तो कहता है कि भाई हमारे पैसे को फिर लौटा दो। बोलता है नहीं नहीं, पैसा भी लौटाएंगे नहीं और शेयर भी आपको कैंसिल कर देंगे, और उस शेयर को हम लोग दूसरे किसी को री इशू कर देंगे। खैर जो भी हो, तो कहने का मतलब है कि कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है नोटिस भेजने के बाद भी, अगर पैसा ना आए तो। फॉरफिचर का एंट्री हम लोग को, जर्नल एंट्री कैसे करना है, इस पर चर्चा करते हैं। आइए, जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफिचर। फॉरफिचर का 2 केस हो सकता है। एक तो जो शेयर्स होते हैं जो एट पार में इशू किए गए हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। दूसरे ऐसे शेयर होते हैं जो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं, एट प्रीमियम। प्रीमियम वाले शेयर जो है, इसमें 2 बात होगा। एक तो प्रीमियम रिसीव्ड, दूसरा होगा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम का जब पैसा रिसीव हो जाए, जब प्रीमियम का पैसा रिसीव ना हो, ना मिले। आइए, एट पार वाला अगर शेयर, यानी जो शेयर हम लोगों ने एट पार में इशू किया है, और अगर पैसा ना मिले, कैसे फॉरफिचर का एंट्री करेंगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मोहन, इसको हम लोगों ने 1,000 शेयर इशू किया है 10 रुपये वाला, और जिस पर कि पैसा हम लोग मांग रहे हैं 1, 2, 3 और 4 रुपया। ये एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपया, अलॉटमेंट पर 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया और फाइनल कॉल पर 4 रुपया। इसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया है, लेकिन ये आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। कंपनी कहता है आपके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा देखिए,
कंपनी कहती है कि आपके कैपिटल को कैंसिल कर देंगे। जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल को कैंसिल करने का मतलब क्या होगा? शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। तो हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू जितने भी अनपेड इंस्टॉलमेंट हैं, जो टुकड़े जो पैसे नहीं मिले हैं, अनपेड रह गए हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में हम लोग करते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ से यहाँ तक जितने भी अनपेड अमाउंट है उसको हम लोग लिखते हैं। अगर आपने कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते में आपने जो पैसा नहीं मिला, अगर आपने उसको कॉल्स इन अरियर किया है, तो इन सब के बदले आप करेंगे कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर को ही आप यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉल्स इन अरियर का एंट्री नहीं करते हैं तो फिर आपको ऐसे ही एंट्री करना है, और यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है टू शेयर फॉरफीचर। ये वो अमाउंट है जो अनपेड रह गया है, या कह सकते हैं नॉट रिसीव्ड। फॉरफीचर में वो अमाउंट डालना है जो आपने अमाउंट कर लिया है रिसीव्ड। ये फॉरफीचर का जो अमाउंट है ये कंपनी के लिए एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी ये पैसा जो है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र करेगी, वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो इस सिचुएशन के लिए अगर हम लोग को एंट्री करना हो तो कैसे एंट्री करेंगे, आइए देखते हैं। यानी अगर आपको एप्लीकेशन का 1 रुपया मिला, बाकी पैसा नहीं मिला, तो क्या एंट्री करेगी कंपनी? देखिए, कंपनी एंट्री करेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉल्ड अप मनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमेशा हम लोग लिखेंगे कॉल्ड अप मनी, है ना जी। यहाँ पर हमेशा हम लोग कॉल्ड अप मनी ही लिखेंगे। यानी 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपया में आपने अभी तक जितना पैसा मांग लिया है उतना ही हम लोग उसमें लिखते हैं। 10 रुपया में अगर अभी तक आप लोगों ने 9 रुपया मांग लिया है तो 9 रुपया लिखेंगे। अभी तक कंपनी ने कॉल कर लिया है 7 रुपये तक तो 7 रुपया लिखेंगे, ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1000 शेयर पर हम लोगों को 10-10 रुपये वाला है, 10 रुपया पूरा कंपनी ने मांग लिया है, ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं 10,000। अलॉटमेंट का पैसा 1000 शेयर पर 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपया और फाइनल कॉल का पैसा 4 रुपया करके हम लोग को नहीं मिला है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4,000, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1000। ये हो गया शेयर फॉरफीचर का अमाउंट। देखो जी, तो एक तो आपका ये हो गया सिचुएशन, है ना, कि अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया 10 रुपये वाला, एप्लीकेशन का पैसा मिला, बाकी पैसा नहीं मिला, कंपनी ऐसा एंट्री करेगी, है ना। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट, आ जाओ। ये तो हो गया हमारा जब शेयर हम लोग एट पार में इशू करेंगे। दूसरा एक तरीका है प्रीमियम वाला। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मिस्टर रमन, इनको 1000 शेयर कंपनी ने इशू किया है। 10 रुपये वाला एक शेयर है जो कि 1, 2, 3 और फिर 4 रुपया करके है। ये आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल है। इसने ये और ये पैसा पे कर दिया है, ये 2 रुपये पैसा कम इसने पे नहीं किया है।
क्या एंट्री करेंगे जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए ध्यान से, जो पैसा इसने पे नहीं किया है तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 1000 शेयर है 10 रुपये वाला, तो ये आपका हो जाएगा 10,000। फर्स्ट कॉल का पैसा 1000 शेयर पर 3 रुपये करके नहीं आया है, फाइनल कॉल का पैसा 1000 शेयर पर 4 रुपये करके नहीं आया है। यहाँ पर आप बैलेंस हमेशा लिखेंगे, अगर आप कैलकुलेट करके लिखेंगे तो आगे चलकर आप फंस सकते हैं, अमाउंट गलत आ सकता है, हमेशा बैलेंस। तो फिर ये हो जाएगा आपका 3000, 4000 और बैलेंस आपका आ जाएगा 3000। देखिए ये आपका शेयर फॉरफीचर। अगर आप यहाँ देखिए तो इसने कितना पे किया था जी, 1 और 2 3 रुपया करके इसने पे किया था 1000 शेयर पर 3000 रुपया। और वही तो बात है कि कंपनी कहती है जो पैसा आपने जमा कर रखा है वही पैसा हम लोग फॉरफिट करेंगे। 3000 इसने जमा किया, 3000 हम लोगों ने फॉरफीचर में अमाउंट लिया गया, इसका मतलब हम लोग सही हम लोगों ने एंटर किया है। चलो जी, अब हम लोग प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे। प्रीमियम में व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, जब प्रीमियम रिसीव हो जाए तो क्या एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, मिस्टर राजू को कंपनी ने 1000 शेयर 12 रुपये वाला जो कि 10+2 वाला है, ऐसे 1 2 3 4 और ये अलॉटमेंट में ही पैसा मांग लिया गया है प्रीमियम वाला। ये है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है और ये दोनों पैसा इसने पे नहीं किया है। अभी हम लोग कर रहे हैं व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, यानी क्वेश्चन प्रीमियम वाला है, यानी जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो प्रीमियम वाला है, और जिस इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है वो इंस्टॉलमेंट, वो टुकड़ा, वो हिस्सा रिसीव हो चुका है, यानी प्रीमियम रिसीव्ड। एंट्री कैसे करेंगे देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट का पैसा तो रिसीव हो ही चुका है, फर्स्ट कॉल से ड्यू है, फर्स्ट कॉल से आपका अनपेड है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 1000 शेयर है। एक बात नोट आप लिख लेंगे, कॉल्ड अप मनी नेवर includes प्रीमियम। कॉल्ड अप मनी में कभी भी हम लोग प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉल्ड अप यानी शेयर कैपिटल, कैपिटल हमेशा अलग रहता है, प्रीमियम हमेशा अलग रहता है, रिसिप्ट हो ना हो ये दूसरी बात है। आगे आइए, तो शेयर कैपिटल 1000 शेयर पर हम लोगों ने पूरा 10 का 10 मांग लिया है, तो यहां पर आ जाएगा 10। इसमें से फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपया करके 1000 शेयर पर नहीं मिला है, और 1000 शेयर पर 4 रुपया करके फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग बैलेंस। ये 10,000, ये आपका हो जाएगा 3000, ये 4000, और ये हो जाएगा आपका फिर से बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस आ जाएगा 3000। ये हमारा फॉरफीचर वाला बैलेंस है, 3000 वाला अमाउंट। ठीक है जी, तो ये एंट्री हो गया। यानी प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी ने रिसीव कर लिया है तो कंपनी इस प्रीमियम का बात नहीं करती है, प्रीमियम का कोई चर्चा नहीं होगा। जब प्रीमियम रिसीव ही हो चुका है तो उसका क्या चर्चा करना, वो बात ही फिजूल है। प्रीमियम अगर कंपनी रिसीव कर लिया तो भूल जाती है कंपनी। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड।
प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जब कंपनी प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं कर पाती है तो क्या होगा। देखिए, मिस्टर रमेश, जिसको कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया था 12 रुपये वाला, जो 10+2 था, कंपनी ने 1, 2, 3 और 4 इस तरह से 2 रुपये इसमें प्रीमियम है, ये एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है और ये फाइनल कॉल का पैसा है। ये पैसा पे कर दिया है, ये पैसा पे नहीं किया, यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा पे नहीं हुआ है। देखिए, अब शेयर को फॉरफिट करेंगे। एंट्री कैसा करने का, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले तो कैपिटल को कैंसिल करेंगे। अब ध्यान दो जी, अब है कि अगर प्रीमियम मिल गया तब तो ठीक है, अगर प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम इंक्लूडेड है, जब अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी कहती है कि अरे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया जी, तो प्रीमियम को कंपनी कैंसिल करेगी अलग से। प्रीमियम को अगर हम लोग कैंसिल ना करें तो फिर इसका मतलब ये होता है कि प्रीमियम तो क्रेडिट हो ही चुका है, प्रीमियम हम लोग को मिल चुका होगा, वो हमारे लिए इनकम है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इनकम है तो क्रेडिट दिखेगा। लास्ट में जब हम लोग एंट्री करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल अकाउंट अपना बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, तो हमारा प्रीमियम दिखेगा क्रेडिट इतना, लेकिन प्रीमियम तो है ही नहीं, तो प्रीमियम को आज ही हम लोग को कैंसिल कर लेना होता है। और इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे, इसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो आपका पैसा नहीं मिला सबको लिखना है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जी, 1000 शेयर कंपनी को फॉरफिट करना है, और पहले ही हम लोगों ने देखा है कि शेयर कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का पैसा रहता है, प्रीमियम अलग से रहेगा, यानी कॉल्ड अप मनी नेवर इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो इसमें 10 रुपया करके हम लोग लिखेंगे, 1000 शेयर पर 2 रुपया करके प्रीमियम था जो नहीं मिला, तो ये हो जाएगा 10,000, 2000। अलॉटमेंट में देख लो जी 4 रुपया करके है, तो फिर 1000 पर 4 रुपया, 1000 पर 3, 1000 पर 4, और लास्ट में जो बैलेंस आएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ हम लोग लिखेंगे बैलेंस का अमाउंट, ये हो जाएगा 4000, 3000, 4000। 12,000 में से 4, 4, 8, 3, 11,000 गया, 1,000 रुपये बैलेंस। देखो जी, इतना ही पैसा एप्लीकेशन में इसने 1000 शेयर पर 1 रुपया करके 1000 रुपये जमा किया था, 1000 रुपये ही कंपनी फॉरफिट कर लेगी, है ना जी। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम का अमाउंट। जब हम लोग को रिसीव ना हो तो ये सिचुएशन हम लोगों का बनता है, प्रीमियम को कैंसिल करना होता है। और भी कुछ देखते हैं क्वेश्चन, आ जाओ कुछ क्वेश्चन और करते हैं। चलो, एक है सुरेश भाई, सुरेश को कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया है, 10+3 13 रुपये का शेयर है, ये 1, 2, 3, 4 कंपनी ऐसे पैसा मांगती है, इसमें 1 रुपया प्रीमियम है, इसमें 2 रुपया प्रीमियम है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसने क्या किया है, इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिया। एंट्री कैसे करेंगे, देखो जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब ध्यान दीजिए, इसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया। प्रीमियम जो है 3 रुपये का है, इसमें एप्लीकेशन का पैसा दिया तो 1 रुपया प्रीमियम भी दे दिया। इसके बाद अलॉटमेंट का जो 2 और 2 + 4 रुपया है, इसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है। तो जब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसने ये जो 2 रुपया का जो प्रीमियम है ये भी तो इसने पे नहीं किया, तो इस 2 रुपया वाला जो प्रीमियम है इसको तो कैंसिल करेगी ना कंपनी। तो इसीलिए कंपनी यहां लिखेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
1000 शेयर है, 10 रुपये वाला कॉल्ड अप मनी लिखते हैं, पूरा 10 का 10 लिखेंगे, 10 रुपये कंपनी ने पूरा मांग लिया है, तो 1000 शेयर पर 10 रुपया। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना लिखेंगे सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम तो 3 रुपया है। कंपनी है कहती है कि नहीं नहीं, जो प्रीमियम मिल चुका है उसको कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग, वो तो ठीक है, जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला अपन उसी को डेबिट करेंगे, उसी को कैंसिल करेंगे। तो ये हो गया आपका ये 2 रुपया प्रीमियम। कंपनी कहती है 1000 शेयर पर 2 रुपया प्रीमियम अपने को नहीं मिला, यानी ये हो गया आपका 2000, और ये हो गया 10,000 कैपिटल वाला पैसा। अब जो अनपेड रह गया है, 2 शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो जी, अलॉटमेंट में 1000 शेयर पर 4 रुपया है, फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर पर 3, 1000 शेयर पर 4, और फिर बैलेंस 4000, ये 3000, ये 4000, बैलेंस 3 3 3 3 3 3 4 3 4, बैलेंस 12,000 में से 4 4 8 3 11,000 मिल चुका है, 1000 नहीं मिला है, ये 1000, ये शेयर फॉरफीचर में जाएगा। अब ध्यान से देखो जी, कंपनी ने यहाँ पर 1000 शेयर पर, कंपनी ने यहाँ पर 1000 शेयर पर 2 रुपया करके, एक कैपिटल एक प्रीमियम, 2 रुपया करके 2000 रुपया रिसीव कर चुकी है कंपनी। देखो, लेकिन कंपनी कहती है कि आपका कंपनी कहती है कि हम लोगों ने आपका बस 1000 रुपया फॉरफिट किया है जी। देख लो, कंपनी जो प्रीमियम का पैसा जो है 1 + 1, तो ये वो 1 रुपया जो प्रीमियम का पैसा है जो कंपनी रिसीव किया, उसका कंपनी बात भी नहीं करती है, कोई चर्चा नहीं करती कंपनी बहुत चालाक है। कंपनी बोलती है कि तुमने 1000 रुपया जमा किया था मेरे को, मैंने फॉरफिट कर लिया है क्योंकि आपने बाकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है। ठीक है, चलो जी, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। आगे आ जाओ। एक मिस्टर सोनू, हाँ सोनू बढ़िया है, चलो 1000 शेयर कंपनी ने इसको इशू किया है, एक शेयर है 12 रुपये का, 12 नहीं अब 15 कर लो, चलो 15 रुपये का एक शेयर है, 10 + 5 का है। इसमें कंपनी ने पैसा मांगा है 2 3 4 5, इस तरह से कंपनी ने पैसा मांगा है। एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम नहीं है। अलॉटमेंट में कंपनी कहती है ये 2 + 1 है, 2 और 3 5, 5 और 9 14, इसको 6 कर लो, चलो इसको 6 कर लो जी। चलो ये हो गया फर्स्ट कॉल, ये हो गया आपका फाइनल कॉल। तो ये हो गया 2 और 3 5, और ये हो गया आपका 2 + 2, तो ये हो गया आपका 2 और 2 4, 2 2 4 2 6 4 10, 2 और 1 3 और 2 5, देख लो जी। तो ये आपका हो गया टोटल 6 4 10, 10 3 13 और 2 15 रुपये का। कंपनी कहती है कि अलॉटमेंट में हम आपसे प्रीमियम 1 रुपया मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया प्रीमियम, फाइनल कॉल में 2 रुपया प्रीमियम। कंपनी तो मिस्टर सोनू जो है इसने ये 2 पैसा पे कर दिया है और ये 2 पैसा इसने पे नहीं किया है। देखो जी, है ना। अब कैसे एंट्री करेंगे? कंपनी कहती है तुम्हारे शेयर को फॉरफिट करेंगे, फॉरफीचर वाला एंट्री कैसे करेंगे? देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी का कहना है कि जो प्रीमियम तुमने दे दिया है उसको तो कैंसिल अपन नहीं करेंगे, जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला उसको कैंसिल करेंगे। तो ये 2 प्रीमियम है, कि यहाँ है कि यहाँ है, इस दोनों को कंपनी कैंसिल करेगी। तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो जी, 1000 शेयर जो 10 रुपया वाला है इससे प्रीमियम बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि कॉल्ड अप मनी नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, प्रीमियम इसमें नहीं ऐड करने का। देखो जी, 1000 शेयर पर प्रीमियम
का पैसा कितना नहीं मिला, 1 तो 2 ये नहीं मिला, 1 2 ये नहीं मिला, 4 रुपया प्रीमियम का नहीं मिला है। आगे आ जाओ, जो जो आपका अनपेड है यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जी, 1000 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 10,000, यहाँ हो गया 4,000। और ये फर्स्ट कॉल में अमाउंट हम लोग फुल अमाउंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल का जो है 4 रुपया और ये 6 रुपया। और लास्ट में हम लोग करते हैं टू शेयर लास्ट में करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बैलेंस वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पर डालते हैं। तो ये हो जाएगा 4,000 रुपया हम लोग को, 4,000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, 6,000 फाइनल कॉल का नहीं मिला, बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 में से 10 गया 4,000। देख लो जी, ये हो गया हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट। ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। तो ये हम लोगों ने आज फॉर फ्यूचर सीखा है। बड़े बड़े क्वेश्चन में पहले स्टार्टिंग के शुरुआत के जो एंट्रीज है वो हम लोग को करना ही होगा, जो पैसा रिसीव होता चला जाएगा हम लोग उसको एंट्री कर डालते चले जाएंगे। और लास्ट में जब हम लोग को शेयर फॉरफिट करना होगा तो फॉरफिट के टाइम में हम लोग को ऐसा ही एंट्री करना है। अलग अलग सिचुएशन मिल सकता है। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर में हैं, तो जनरली ये छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम लोग को बड़े फुल क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें कि लास्ट में यानी एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिटिंग हम लोग ये एंट्री करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो आप फटाफट से सबका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम लोग फर्स्ट पेज का तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी फटाफट से। इसके बाद सेकेंड पेज में हाँ जी, चलो सारा आ गया एक बार में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने फॉरफीचर ऑफ शेयर सीखा है, जिसमें कि हम लोगों ने फॉरफीचर वाला एंट्री अच्छे से सीख लिया है। अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो तो क्या करेंगे एंट्री, प्रीमियम का पैसा रिसीव ना हो तो कैसे करेंगे, एट पार वाले शेयर को हम लोग कैसे फॉरफिट करते हैं। इन फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग आगे चल करके रीइशू भी करेंगे। कभी सारे शेयर को रीइशू कर देंगे जो फॉरफिट हम लोगों ने किया है, कभी कुछ पार्शियल रीइशू कहते हैं, यानी जो शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया, 10,000 शेयर अगर हम लोगों ने फॉरफिट किया उसमें से 7,000 या 6,000 शेयर रीइशू करेंगे। अलग अलग वैरायटी का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत कुछ अभी है इस चैप्टर में, सीखते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग, फॉरफीचर वाला, प्रीमियम वाला भी कुछ करेंगे, एट पार वाला भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग रीइशू भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अकाउंट्स मन लगा करके आप पढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।